हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने ड्रॉपेबल का यूज करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग रिसाइजेबल इसका यूज करना सीखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को आप माउस के का यूज करके आप एलिमेंट को रिसाइज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग रिसाइजेबल के लिए एक सब मेनू बनाते हैं। तो यहाँ पे हम index.php में आना है हमें, और यहाँ पे एक सब मेन्यू क्रिएट करना है। तो ऐड सब मेन्यू पेज, और यहाँ पे jQuery UI, ये पेरेंट स्लग का नाम है। यहाँ पे मैं रिसाइजेबल लिख देता हूँ, और इसके मेन्यू का टाइटल भी रिसाइजेबल डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं कैपेबिलिटी में मैनेज ऑप्शंस एडमिन के लिए है ये कैपेबिलिटी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेमो रिसाइजेबल। और इसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम देना है, तो DA अंडरस्कोर रिसाइजेबल अंडरस्कोर फंक कॉल कर देता हूँ इसका नाम, और इसे कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड्स, Ctrl+C। और इस फंक्शन को हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल बैक फंक्शन का नाम दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड वंस, और यहाँ पे इंक्लूड के अंदर रिसाइजेबल.php इस फाइल का नाम देना है। तो मैं इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और PHP लगा दिया इसे ही फिर कॉपी करके, और इस नाम से मैं फाइल क्रिएट कर देता हूँ इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर। यहाँ से न्यू से फाइल, और यहाँ फाइल नेम डाल दिया और ओके कर दिया। अब मैं रिसाइजेबल का व्यू सोर्स करूँगा, तो यहाँ पे आपको सोर्स कोड दिख जाएंगे, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे रिसाइजेबल के अंदर जो आईडी है, ये रिसाइजेबल आईडी, और इसके अंदर रिसाइजेबल नाम का फंक्शन भी है, तो उसे हमें कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया फ्रेंड्स। अब मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। एक सब मेनू रिसाइजेबल नाम से क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हमें NQ करा लेता हूँ ये रिसाइजेबल jQuery UI रिसाइजेबल को। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया हैंडल, और यहाँ पे index.php पे गया और इसे NQ कराया था WP NQ स्क्रिप्ट, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब मैं फिर रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं इसकी CSS भी कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमें रिसाइजेबल.php पे पेस्ट कर देता हूँ। जब आप सेपरेट बनाओगे तो जहाँ CSS लिखते हो आप वहाँ भी लिख सकते हो। और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका लुक एंड फील अब सही हो गया। आप इस तरह से कर सकते हो। कुछ डमी कंटेंट भी इसमें डाल देता हूँ, डमी कंटेंट। और यहाँ पे मैं इसको कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं P टैग के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, तो आप रिसाइजेबल कंटेंट को आप, ये कुछ ज़्यादा ही कंटेंट हो गया, इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप, मैं हाइट रिमूव कर देता हूँ इसका।
अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से दिखेगा। आप रिसाइज करके इससे अच्छा खासा पढ़ने के लिए आप इस तरह से बना सकते हो। आपको जितना रिसाइज करना है कर सकते हो। तो इसका यूज करके रिसाइजेबल का यूज करके आप इस तरह से कर सकते हो। इसके और भी एग्जांपल है, मैं देख लेता हूँ। ये अगर कंटेनर के अंदर ही आप इसे रिसाइज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ये भी आप कर सकते हो। स्मॉलर और लार्जर साइज के लिए भी आप विड्थ फिक्स कर सकते हो, हाइट फिक्स कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। जैसे मैं अभी इसको रिसाइज करूंगा तो देखिए ये कैसा दिख रहा है, एकदम इतना छोटा हो जाए, एकदम बड़ा भी हो जाए। तो अगर आपको इस एग्जांपल को आपको इम्प्लीमेंट करना है तो भी कर सकते हो ये। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये रिसाइजेबल वाला जे जावास्क्रिप्ट कॉपी कर लेता हूँ। इसकी आईडी रिसाइजेबल है तो उसके जगह पे मैं कुछ और दे दूंगा। अगर सेम आईडी होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग चेंज कर दें। रिसाइजेबल ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये आईडी सेम ही है जो हमने एचटीएमएल में बनाया होगा, सेम ही। तो इसे मैं एक बार इसकी सीएसएस भी कॉपी कर लेते हैं और पहले इसे रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं हम लोग। अब हमें इसे देखिए फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम हो गया, इसको मिनिमम हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये इस तरह से इसका मैक्सिमम मिनिमम सेट है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। इसमें मैं हाइट इसकी सही कर देता हूँ। हाइट शायद मैंने यहाँ पे हटा रखी है, सही है। एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका मिनिमम मैक्सिमम हाइट सेट कर रखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं इसमें देख लेता हूँ। इसके स्क्रिप्ट में आप जाओगे तो यहाँ मैक्स हाइट लिखा हुआ है, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। मिनिमम हाइट 150 को मैं लिख देता हूँ 450 कर देता हूँ। मिनिमम विड्थ 200 है, मैक्सिमम हाइट इसका 6 कर देता हूँ, 650। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप कर सकते हो। ये 6, इसकी हाइट बहुत कम, ज़्यादा, इससे ज़्यादा और कम नहीं कर सकते हो आप। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये अभी भी कट रहा है तो इसकी हाइट और बढ़ा सकते हो। मैक्सिमम हाइट 850 कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका कुछ ज़्यादा है तो 1050 हाइट कर देता हूँ। एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट मैंने बढ़ाया, मिनिमम भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो 850 कर देता हूँ और मैक्सिमम उससे ज़्यादा ना हाइट बढ़े इसका। देख सकते हो इसकी हाइट अब दोनों आपको सही करने पड़ेंगे। तो मान लो मैं 650 कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक बार चेक कर लूँगा। देखिए फ्रेंड्स, अब ये सही हो गया। आप कितना, तो इस तरह से आप इसकी हाइट विड्थ भी फिक्स कर सकते हो। और अलग अलग आप एग्जांपल को ट्राई खुद से करके देखना। इससे आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि अगर जो वर्डप्रेस और कंप्यूटर से रिलेटेड जो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो उनको ये हेल्प मिल सके वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।